ओम शांति। आज ये चिंतन चल रहा था कि श्रावण सोमवार होता है ना, तो सावन का महीना बोलते हैं कि सावन के महीने में शिव जी की पूजा की जाती है, शिव जी की आराधना की जाती है, अभिषेक किया जाता है। तो चिंतन यही चल रहा था कि शिव वो जो जिनकी साधना हर कोई कर रहा है, भक्ति में तो लोग पूछते ही हैं, लेकिन जो साधक हैं, जो ध्यान तपस्या करते हैं, वो शिव जी को याद करते हैं। शिव ही उनके आराध्य हैं। तो शिव ये जो सावन के महीने में ही क्यों पूजे जाते हैं ना, तो सावन का महीना, जैसा कि हमारे भारत में सावन के महीने में बारिश बहुत होती है, और उसके पहले क्या होता है, बहुत गर्मी होती है, बहुत तेज़ गर्मी होती है ना। धूप मई जून के महीने में, अप्रैल में कितनी गर्मी होती है। तो वो तपिश, वो गर्मी, इस प्रकृति में जो भरपूर गर्मी की जो वो तीव्रता है होती है ना, भरपूर गर्मी होती है। उस गर्मी की अवस्था, उस तेज की अवस्था जब इस प्रकृति में होती है, तब फिर उसके बाद बारिश होती है। तो बारिश कब होती है? सावन के महीने में, है ना। तो ऐसे ही इसको समझेंगे कि जैसे आत्मा जब साधना कर रही है, आत्मा में जो हायर कॉन्शियसनेस, जो मन है, मन की ऊंची स्थिति है, जो वो जब साधना करती है, साधक की अवस्था में वो इस प्रकृति को साधती है, मन और शरीर को साध के फिर उस परमात्मा शिव को याद करती है। तो ये जब साधना वाली स्टेज नहीं होती, अज्ञान काल होता है, उस समय हम मन के अंदर हमारे बहुत विकारों की गर्मी होती है। और जब विकारों की बहुत गर्मी हो जाती है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब भर जाता है, बहुत बढ़ जाता है ना, तब ये जो गर्मी है उसको साधना के द्वारा धीरे 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 शांत किया जाता है। तो ऐसे ही ज्ञान की वर्षा होती है जब, तो धीरे धीरे हमारा मन के अंदर जो गर्मी है विकारों की, वो शांत होती है। तो जैसे वहाँ सावन के महीने में बरसात होती है, तो वो जो प्रकृति में गर्मी है, धरती में जो गर्मी है, वो धीरे धीरे शांत होती जाती है ना। तो ये इस चीज़ का प्रतीक एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक साधक जो है वो साधना करता है जब, तो इस तरीके से उसके धीरे धीरे विकारों की जो गर्माहट है वो शांत होती जाती है और वो शीतल होता जाता है। तो जैसे कि सावन के महीने में बहुत बारिश होती है, तो धीरे 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 धरती जो है वो शीतल होती जाती है ना। और इस तरीके से देखा कि जो गर्मी के समय जो पेड़ पौधे, पत्तियाँ सब झड़ जाती, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो जब बारिश होती है तो परिवर्तन होता है, नई पत्तियाँ आ जाती हैं, हरियाली आ जाती है। तो इससे ये समझें कि जिस तरीके से हम जब ज्ञान की बरसात हमारे अंदर होती है ना, और योग माने याद, ध्यान परमात्मा का जब हम करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो ज्ञान की बरसात शुरू हो जाती है। तो जो पुराने संस्कार हैं वो धीरे धीरे, पुराने संस्कार मतलब जैसे कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग, बहुत ज़्यादा मोह होता है जब, तो ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और क्या होता है, धीरे धीरे नई पत्तियां आना, जैसे प्रकृति में नई पत्तियां आती हैं, बरसात होती है जब, बारिश होती है, ऐसे ही हमारे अंदर जब ज्ञान की बरसात होती है, तो नए संस्कार फूटते हैं, नए संस्कार रूपी पत्तियां निकलना शुरू होती हैं। हमारे मन में नई प्रकृति बनती है, विचारों की, नए विचारों के बीज डलते हैं,
श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों के बीज डलते हैं, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान की बरसात हो रही है। तो इस तरीके से फिर हमारे अंदर परिवर्तन होता है। तो जिस तरीके से सृष्टि में, धरती में जब परिवर्तन होता है सावन के महीने में जब बरसात होती है, तो इसी तरीके से हमारे मन में जब ज्ञान की बरसात होती है तो हमारे अंदर भी परिवर्तन होता है और नई रचना होती है, नए संकल्पों की, नए विचारों की रचना होती है। तो इसलिए सावन का महीना जो शिव जी की पूजा की जाती है, आराधना की जाती है, अभिषेक किया जाता है, जो भी कुछ करते हैं भक्त, उसका सूक्ष्म अर्थ तो एक साधक की साधना में जो स्टेजेस हैं उसका ही प्रतीक है कि वो कैसे कैसे परिवर्तन की ओर उसकी यात्रा हो रही है। तो अब जैसे बेल पत्री ही क्यों चढ़ाते हैं, तो बेल पत्री में 3-3 पत्री होती हैं ना। तो पहली बात तो बेल का पेड़ ही एक ऐसा होता है, कहा जाता है कि कितनी ही तेज़ गर्मी होती है और पेड़ जो होते हैं वो थोड़े उनका पत्तियां भी झड़ जाएंगी तो कहीं उन सूख जाता है, हरियाली कम हो जाती है, लेकिन बेल के पेड़ की में ही एक पावर ऐसी होती है कि वो हरा भरा रहता है। तो ये प्रतीक है कि शिव ये सिखाते हैं, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थिति आ जाए, चाहे कितनी ही विकारों की तपिश बढ़ जाए, लेकिन जब आत्मज्ञान हो गया, शिव को जान लिया, शिव से कनेक्शन कर लिया बुद्धि ने, बुद्धि योग से हमने स्वयं को जाना और परमात्मा से बुद्धि को जोड़ लिया, तो फिर हमारे अंदर भी धीरे धीरे परिवर्तन जब होता है तो विपरीत परिस्थितियों में भी अचल अडोल रहने की क्षमता बढ़ने लगती है। हर परिस्थिति को स्वीकारना आ जाता है कि जो भी है वो ड्रामा में है और ये सब जो हो रहा है कल्याणकारी है, ऐसी मतलब वृत्ति बन जाती है। तो ये ज्ञान और योग के द्वारा ही होता है। तो शिव की साधना करने वाले लोगों की अंदर जो परिवर्तन होता है वो इसी प्रकार से होता है जैसे प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है। तो इस तरीके से समझें, 3-3 पत्तियां होती हैं बेल पत्री में, तो माने जैसे कि परमात्मा जो शिव निराकार हैं, उनकी रचना त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, तो वो 3 पत्ती। फिर त्रिनेत्री बोलते हैं, तो त्रिनेत्री माने 3 नेत्र, 2 स्थूल नेत्र हैं और एक आत्मा, तीसरा नेत्र, उस तरीके से भी समझ सकते हैं। फिर जो प्रकृति में जब ये आत्मा शरीर धारण की और ये प्रकृति है शरीर, तो 3 गुणों का प्रतीक है वो जो 3 पत्र हैं, सतो रजो तमो। तो इस तरीके से ये प्रतीक है कि सतो रजो तमो संस्कार मन में है, लेकिन उससे भी ऊपर है आत्मा। तो आत्मा परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के जैसे ही आत्मा को ये सतो रजो तमो की सब जो वृत्तियां हैं वो स्वीकार हैं। क्यों? क्योंकि वो घटित हो रही हैं। वो सारी बातें जो हो रही हैं वो कहाँ हो रही है? मन में हो रही है, लेकिन मन से ऊपर है आत्मा। तो आत्मा साक्षी है जो ये सब कुछ देख रही है। तो इस तरीके से वो 3 पत्तियों का प्रतीक है। अब जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, तो ये भी है ना। जैसे ब्रह्मा हैं वो निराकारी, विष्णु जो हैं वो निर्विकारी और शंकर जो है वो निरंकारी। तो ये 3 पत्ती उसका भी प्रतीक है। तो इस तरीके से बेल की पत्रियां इसीलिए चढ़ाई जाती हैं। तो इससे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि हम सावन के महीने में ही शिव जी की पूजा क्यों करते हैं भक्त लोग, और
साधक जो हैं वो साधना करते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि शिव जो इस ब्रह्मांड की सुप्रीम पावर है, उनको जब हम याद करते हैं, उनकी याद में मगन होते हैं, उनके ज्ञान का चिंतन मंथन मनन करते हैं, तो हमारे मन की स्थिति भी परिवर्तित होती है, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारे पुराने संस्कार धीरे धीरे खत्म होते हैं और नए संस्कार की रचना होती है। तो जैसे प्रकृति में नए पत्तियाँ, नए फल फूल आते हैं, जब बारिश होती है तो प्रकृति में वो जो हरियाली आती है, वो ऐसे ही हमारे मन में खुशी, उमंग, उत्साह की हरियाली आती है। ओम शांति।